प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान विषय में हम लोगों ने पिछले दिनों पाठ 2 के दूसरे भाग में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम आज का जो विषय भाग है अपना, इसमें देखेंगे कि किस तरह से पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसके अंतर्गत कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इसकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। आज चौथा भाग फल के विषय में जानकारी देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखेंगे कि जब कोई पौधा बीज से उत्पन्न होता है तो सबसे पहले कौन सा भाग उत्पन्न होता है? सबसे पहले उसका उत्पन्न होता है मूलांकुर। जो पहला भाग निकलता है वो कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से आगे चल करके मूलांकुर ही जड़ में परिवर्तित हो जाता है। और उसी तरह से जो ऊपर भाग निकलता है उसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। अर्थात ऊपर के भाग कहेंगे प्रांकुर, नीचे के भाग कहते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर से निर्माण होता है जड़, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले भाग में किए थे। जड़ों के जो मुख्य भाग होते हैं, जड़ों से उप जड़ें निकलती हैं, उप जड़ों से प्राथमिक जड़ें निकलती हैं, उन्हीं पर मूल रोम निकले होते हैं, अर्थात छोटे छोटे रोम जैसी रचना, उसे मूल रोम कहते हैं। और मूलाग्र सबसे अगले भाग को कहते हैं जड़ के, उसको कहते हैं मूलाग्र, और उस पर लगी होती है मूल टोपी। ये हम लोगों ने जड़ों के विषय में पढ़ा। और ये जड़ जो सामने आकृति दिखाई दे रही है, ये कौन से प्रकार की जड़ है? इसे कहते हैं मूसला जड़। जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़, एक तंतुमय जड़। तो जो ये जड़ सामने दिखाई दे रही है, ये कहलाती है मूसला जड़। और ये मूसला जड़ हमेशा द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। आगे जब हम आज बीज का अध्ययन करेंगे, फल और बीज का, तो उसमें बताएंगे द्विबीजपत्र और एक बीजपत्र में कैसा अंतर होता है। ये सब द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। जितने एक बीजपत्री पौधे हैं उन सब में पाई जाती हैं तंतुमय जड़ें। तंतुमय जड़ों में ये प्राथमिक द्वितीयक जड़ें नहीं होती, बल्कि तने से सभी जड़ें निकली हुई होती हैं, और ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। इन जड़ों कहते हैं तंतुमय जड़। ठीक इनकी परिभाषा के लिए तुम देख लोगे। जड़ों के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा तंतुमय जड़। तो द्विबीजपत्री जितनी वनस्पतियाँ होती हैं उसमें मूसला जड़ पाई जाती है, और एक बीजपत्री जितनी वनस्पतियाँ होती हैं उसमें तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। तो जड़ के बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है तने का। लेकिन जड़ों में कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सहारा देने के लिए होती हैं। जैसे मक्के का पौधा देखोगे, मक्के का पौधा, गन्ने का पौधा, बाजरे का पौधा, इन पौधों में देखोगे तो मिट्टी के ऊपर कुछ गांठों से नई जड़ें निकल करके वो भी मिट्टी में घुस जाती हैं। मुख्य रूप से जड़ें सहारा देने के लिए काम में आती हैं। इन जड़ों कहते हैं आगंतुक जड़ें। क्या कहते हैं? आगंतुक जड़ें। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तने में जड़ें निकलती हैं और वह सहारा दे करके किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए, किसी सहारे पर चढ़ने के लिए होती हैं। उन सबको कहते हैं परिवर्तित जड़ें। तो हम लोगों ने जड़ के विषय में इतना जानकारी प्राप्त कर लिया था। ये आकृति पिछले दिन हम दिखाया था। एक बरगद का वृक्ष है कलकत्ता जूलॉजिकल गार्डन में, और वहाँ पर यह वृक्ष बहुत लगभग 250 साल पुराना पेड़ है बरगद का, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद जड़ के बाद जो अगला भाग हम लोगों ने पढ़ा हुआ तना। तना में गांठ और गांठों के बीच में पर्व पाया जाता है। गांठों पर ही पत्तियां निकलती हैं, गांठों पर ही फूल निकलते हैं, गांठों पर ही फल गांठों से निकले होते हैं। अर्थात गांठ वह स्थान है जहाँ से पौधे के और भाग, तने के और भाग उसमें से बाहर निकलते हैं। मुकुल अर्थात कलियां, इन्हीं कलियों से पौधे में वृद्धि होती है। तो हमने जड़ देखा पहले, उसके बाद तना,
उसके बाद पत्ती, पत्तियों में देखो तो ये पत्ती इसमें सामान्य दिखाई दे रही है। एक पर्णाग्र, पर्णकोर, शिरा, मध्य शिरा, डंठल और उपपर्ण। तो उपपर्ण सभी पत्तियों में नहीं पाया जाता, कुछ पत्तियों में पाया जाता है जैसे नींबू वगैरह है। और उसके बाद निचले भाग को कहते हैं पर्णाधार, अर्थात पत्ती जिस पत्ती तने से जहाँ जुड़ी होती है उस पॉइंट को कहते हैं पर्णाधार। तो पत्तियाँ विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। देखोगे कोई अखंड पत्ती होती है, किसी में किनारे दांतेदार होते हैं, जैसे नीम वगैरह की पत्ती देखो उसमें दांतेदार रचनाएं तुम्हें दिखाई देंगी। उसी तरह से खंडित पत्तियाँ देखोगे, पपीते की पत्ती देखोगे तो खंडित पत्तियों के अंतर्गत आती है आसानी से। रेंड है, ऐसी पत्तियाँ जो हैं खंडित पत्तियाँ कहलाती हैं। जड़, तना, पत्ती, पत्तियों में हमने पर्णाग्र, डंठल, पर्णाधार, उपपर्ण ये सब आसानी से देखा। इसके बाद अगला जो भाग होता था यह पत्तियों के रचनाएं कैसी होती हैं। कुछ पत्तियों में एक गांठ पर बाईं तरफ पत्ती निकले, दूसरे उसके ऊपर वाली गांठ पर दाहिनी तरफ निकलेगी, क्रम से निकलती जाती है, उसे कहते हैं एकांतरित पत्ती। आवर्ती पत्ती, आवर्ती पत्ती मतलब नीचे वाले गांठ पर समझो पूर्व और पश्चिम तरफ पत्तियां निकली हैं, तो उसके ऊपर वाली गांठ पर क्रमशः उत्तर और दक्षिण तरफ पत्तियां निकलेंगी, फिर उसके ऊपर पूर्व और पश्चिम, इसे कहते हैं आवर्ती पत्तियां। सम्मुख पत्तियां एक ही गांठ पर दोनों तरफ पत्तियां निकली होती हैं, उसे कहते हैं सम्मुख पत्तियां निकलती हैं। उस तरह से वृत्ताकार पत्तियां अर्थात घूमते हैं चारों तरफ पत्तियां निकली होती हैं, इसको आसानी से तुम देखोगे। इसी तरह से पत्तियों के दो प्रकार, एक पत्ती होती है इससे जालीदार, जिसमें जालीदार सिरा विन्यास होता है। ऊपर वाली पत्ती देखो ये जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्ती है, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो रचनाएं, सिराओं की रचनाएं वो जाली जैसी रचनाएं बना देती हैं। इस पत्ती को कहते हैं जालीदार सिरा विन्यास। और ये पत्तियां हमेशा द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधा अर्थात जिसके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। तो जितने पौधे तुम देखते होगे, आम, नीम, कटहल, जामुन, बरगद, ये जो पौधे होते हैं इन सब पौधों में ये सब पौधे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं यह इनमें जालिकावत सिरा विन्यास होता है। और दूसरे प्रकार के जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें इस तरह से समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास का मतलब होता है एक तरफ पत्ती को फाड़ो एकदम सीधा फटता चला जाएगा। जैसे केले की पत्ती अच्छी तरह तुम जानते होगे, केला जानते हो एक बीजपत्री पौधा है। ऐसे और कौन कौन से पौधे होते हैं, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, बाजरी, गन्ना, ये सब एक बीजपत्री पौधे होते हैं। अब समझ लो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जड़ें भी सब तंतुमय जड़ें होती हैं, और द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो इस तरह से पत्तियों में दो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, एक जालीदार सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां सब एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। तो जड़, तना और पत्ती। उसके बाद हमने अध्ययन किया था पाठ के एक भाग को, फूल। जानते हो कोई किसी पौधे को पहचानने के लिए या तो हम उसको पत्ती से पहचान सकते हैं, या फूल से पहचान सकते हैं, या फलों से पहचान सकते हैं। तो फूल खूब रंगीन भाग होता है पौधे का, आसानी से दिखाई देता है। फूल के जो मुख्य भाग होते हैं उसका अध्ययन हमने पिछली बार किया था। डंठल, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, परागकोश, और ये कि देखो सामने गुड़हल का फूल दिखाई देते हैं, इसमें सभी भाग दिखाई देते हैं। गुड़हल को पूर्ण पुष्प होता है। पूर्ण पुष्प अर्थात जिसमें फूल के नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, अर्थात जिसमें जायांग और पुमंग दोनों भाग पाया जाता है। पुमंग मतलब पुरुष वाला भाग, पुंकेसर इसे कहते हैं, और जायांग जो होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर। तो इस पर डंठल, अंडाशय, दलपुंज, पुतंत्र, परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दलपुंज सब आसानी से दिखाई देते। इसकी एक आकृति बना लोगे तो तुम्हें फूल के विषय में समझना आसान हो जाएगा। और पिछले दिन हमने एक टेबल दिया था आपको, इस टेबल के अंतर्गत दिया था कि फूलों का नाम लिख करके उनमें कैसे कैसे रचनाएं पाई जाती हैं, निदल में जुड़े हुए हैं कि नहीं, दलों की संख्या कितनी है, इसको सब लोगों ने बना के रखा होगा। ये हमने एक पुनरावर्तन लिया पाठ 2 का। तो जड़ देखा हमने, तना देखा, पत्ती देखा, फूल देखा। अब इसके अंतिम भाग, इसका जो अंतिम भाग है वो कहलाता है फल।
तो फल जानते हो, विभिन्न प्रकार के फलों को तुम आसानी से देखते होगे। और जैसे आम देखोगे, आम में एक गुठली है तो आम कहेंगे एक बीज वाला फल है। कुछ पौधों में कई बीज होते हैं, जैसे चीकू देखो, चीकू में कई बीज होंगे। उसी तरह से सेब, सेब में कई बीज होते हैं। फल एक होता है लेकिन बीज उसके अंदर बहुत होते हैं। तो एक बीज वाला फल होता है और बहुबीज वाले फल होते हैं। तो एक बीज वाले फल जो होते हैं, जैसे बेर, आम, इसमें एक ही बीज होता है। जैसे और बहुबीज वाले अमरूद हो गया, चीकू हो गया, सेब हो गया, इसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। कटहल देखोगे, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। एक काजू, एक फल दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो काजू में क्या होता है, काजू में बीज के बाहर, फल के बाहर बीज लगा होता है। बाकी सभी अधिकतर फलों में क्या होता है, फल के अंदर बीज पाया जाता है। जैसे आम खाते हो, आम खाने के बाद नीचे में जो गुठली होती है वो कहलाती है बीज। तो उसको गुठली को अगर निकालेंगे, उसके अंदर देखोगे तो जो बीज होता है उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। आम वगैरह दो बीज पत्री पौधे हैं। तो मैंने इसके पहले बताया है, आम, जामुन, नीम, बरगद, पीपल, ये सब द्विबीजपत्र वाले पौधे हैं। उसी तरह से गेहूँ, मक्का, गन्ना, केला, सब एक बीजपत्र वाले पौधे हैं। मूंगफली देखते हो, मूंगफली जो फली निकल, उसको छीलते हो, उसके अंदर बीज निकलता है। तो जो फली जिसको छीलते हो वो कहलाता है फल, वो फल के अंतर्गत आएगा, उसी के अंदर बीज पाया जाता है। उसी तरह से द्विबीजपत्र और एक बीजपत्र हमने आपको समझाया। मटर द्विबीजपत्री पौधा है, अर्थात मटर को जब भिगो दोगे, उसको देखोगे दो दाने आसानी से दिखाई देंगी। चना, ये सब द्विबीजपत्री पौधा है। तो विभिन्न फल और बीजों की जानकारी हमने प्राप्त की। इसके बाद अगले पाठ में हम इस पर कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे। तो इस पूरे पाठ को, इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देख के समझ लो, और फिर इस पर आधारित हम प्रश्न जो है अगले प्रकरण में लेंगे। आशा है सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।